नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धन, धर्म और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति जो है ये मकर राशि में 18 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से मार्गी हो रहे हैं। और मकर राशि में बृहस्पति जो होते हैं नीच के होते हैं। और यह जो मेरा फल रहेगा यह 20 नवंबर तक ही रहेगा, क्योंकि 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वह चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बृहस्पति जो मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो इसका मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह बृहस्पति का मार्गी होने पे आप लोगों के ऊपर किस किस कर्म क्षेत्रों में सफलता और शारीरिक दृष्टि के हिसाब से यह कितना लाभकारी रहेगा इसकी भी जानकारी दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति मैंने आपको बताया ज्ञान, बुद्धि, धन और धर्म के कारक होते हैं। यह मकर राशि में जब होते हैं तो नीच के होते हैं, परंतु यह नीच का होना बृहस्पति का बहुत ज्यादा नुकसानदायी फल नहीं देगा, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि जो है वह भी वर्तमान समय में जो है गोचर मकर राशि में ही कर रहे हैं। तो ऐसे स्थितियों में क्या हो रहा है कि नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। जब कोई भी ग्रह का नीच भंग राजयोग बन जाता है तो उस ग्रह का अशुभता प्रभाव में कमी आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात यह बता दूं, ये कभी मत सोचिएगा कि बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहा है तो इनके कुछ न तो कुछ अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। जब भी कोई ग्रह नीच का हो और नीच भंग राजयोग बना दे तो उसके अशुभता प्रभाव में जब जरूर कमी आ जाती है, लेकिन ये मैं नहीं भूल सकता, आप भी नहीं भूल सकते कि वो नीच का नहीं है। एक ज्योतिष धर्म के होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सच से ज़्यादा अवगत कराऊं। इसीलिए जब बृहस्पति मकर राशि में नीच के रहेंगे, नीच भंग राजयोग भी बना के रहेंगे, उनके ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि भी रहेगी। मतलब निश्चित तौर पे बृहस्पति नीच का जरूर है, लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सा कहीं न तो कहीं सावधानी प्रत्येक मनुष्य को रखना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। जब राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर रहेगी तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपने क्रोध पे, समझने वाली बात है, अपनी बुद्धिमत्ता पे और इसके अलावा जो है निर्णय शक्ति पे बहुत ही सोच करके कर्म करने पड़ेंगे। और नहीं तो यह नीच का बृहस्पति थोड़ा सा नुकसानदायी बना सकता है आपको। जब बृहस्पति मकर राशि में मार्गी होंगे तो जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड, धार्मिक कार्य से रिलेटेड, फाइनेंस के काम से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, टिम्बर, ज्वेलरी, आभूषण, औषधि और इसके अलावा पशुपालन, इसके अलावा खाद्य बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ के फल देंगे। क्योंकि जब बृहस्पति मकर राशि में मार्गी होंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र यानी मित्रगत राशि मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी आत्मविश्वास और कर्ज के मुक्ति के रास्तों को भी खोलने वाले रहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, जब भी बृहस्पति और शनि की युति होती है तो बृहस्पति जो है निश्चित तौर पे शनि से समगृही संबंध रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पराक्रम में वृद्धि, यशस्वी और धनी के साथ लोगों और समाज के बीच में एक अलग मुकाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति नीच का है तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। हालांकि मैं उपाय तो बताते चला ही जाऊंगा प्रत्येक राशि के अनुसार कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या रहेगा और कौन सा उपाय आपके लिए बहुत बेहतर होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र पे अधिनिष्ठ रहेंगे, अतः आपको कर्म क्षेत्र में नीच की अवस्था को भी देखने को मिलेंगी। अतः सर्वप्रथम मैं आपको 3 चीजों को बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने सीनियर अधिकारी पिता से मतभेद नहीं करना है और सोच करके नए काम की शुरुआत को करनी है। ये चीज़ों पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि नीच का बृहस्पति इस मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा आपको नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे।
उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। जितना आप कर्म करेंगे और जितना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आपकी ख्याति उतने ज्यादा लोगों के समक्ष बढ़ेंगी। द्वादश के अधिपति होने के कारण विदेश जाने की संभावनाओं में यह वृद्धि करने वाला रहेगा और भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण जो है धार्मिक यात्राओं के साथ छोटी छोटी यात्राओं का पूर्ण रूपेण आपको फल मिलेगा। यह प्रमोशन और पदोन्नति में आपको विशेष तौर पे सहायक रहेगा और इसके अलावा जो है आप अपने मेहनत के दम पे जो है अपने शिखर को खुद से प्राप्त कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति आपको लोगों के मध्य में एक अलग प्रतिष्ठा देने वाला रहेगा और साथ में जो है आपके पिता आपको फाइनेंशियली पूर्ण रूपेण संतुष्ट भी करेंगे। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी या बहुत दिनों से नौकरी को लेकर के परेशान थे, आपको इस मामले में सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन स्थान पे शत्रुगत राशि शुक्र पे पड़ने वाला रहेगा। यह समगिरी राशि रहेगा, अतः विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क भी स्थापित होंगे और मानसिक शांति भी जीवन में देखने को मिलेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण जो है भूमि मकान वाहन का शुभ फल मिलेगा। माता से तालमेल होंगे अच्छे, समाज में आपका सम्मान बनेगा और फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। षष्ठ स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो शत्रुगत राशि कन्या है, अतः शत्रुता थोड़ा बढ़ सकता है। कर्ज के योगों में वृद्धि हो सकती है, तो आपको थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और इसके अलावा जो है अपने स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आलस्यपन का त्याग करने के अलावा प्रत्येक दिन आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए मेष राशि वाले, तो आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देने वाला हो जाएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करें बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या फल मिलेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति आय के अलावा अष्टमेश भी होते हैं, अतः वृषभ राशि वाले आपके प्रमोशन और पदोन्नति के सभी रास्ते खुल जाएंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता से पूर्ण रूपेण लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। पेट की समस्याएं, गले में टॉन्सिल की समस्याएं और पैरों में कष्ट की समस्याओं से मुक्ति मिलेगा। थायराइड, शुगर या लीवर से रिलेटेड समस्याओं में भी आपकी कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण किसी प्रकार की बदनामी या किसी प्रकार की प्रतिष्ठा में जो आपकी कमी हो रही थी वह पूर्ण रूपेण आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगा और अपने कर्म क्षेत्रों पे आप बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और यशस्वी फील करने वाले रहिएगा। बृहस्पति आय स्थान के अधिपति हैं, तो विदेश जाने की संभावनाओं में ये पूर्ण रूपेण आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा और ससुराल पक्ष मतभेद, कानूनी मतभेद, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद और डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड या फिर दाम्पत्य जीवन में जो आपकी अस्थिरताएं चल रही थी इसमें कमियां देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है जिन व्यक्तियों को लग रहा था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आत्मविश्वास पुनः लौटेगा और मन में नेगेटिव ख्याल निकाल करके पॉजिटिव की ओर आप जाना चालू कर दीजिएगा। बृहस्पति का एक दृष्टि लगन पे रहेगा जो आपके मान सम्मान और ख्याति को बढ़ाएगा। इसके अलावा धन की प्राप्ति करवाएगा। पिता की तरक्की के अलावा जो है पारिवारिक स्थितियों को बहुत अच्छा बनाने वाला रहेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तृतीय स्थान पे पड़ने के कारण सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा, तृतीय संतान की तरक्की, पेट संबंधी समस्याओं से कमी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई बहनों से भी आपको लाभ और पैसे जो फंसे हुए थे वह प्राप्त हो जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ने के कारण जो है क्योंकि शत्रुगत राशि रहेगा तो लव रिलेशन को आपको थोड़ा ध्यान देना है और उच्च शिक्षा में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। हालांकि बृहस्पति पंचमी शुभ होते हैं लेकिन शत्रुगत राशि है, अतः फिर भी जो है अपने ज्ञान बुद्धि पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। पाचन शक्ति वगैरह को आपको बहुत ही बेहतर रखना पड़ेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत सोच सोच के पैसा लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन विष्णु जी को एक लड्डू का भोग लगाइए या किशमिश अवश्य अर्पित कर दीजिए। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी निचगत राशि में नीचभंग राजयोग बना करके मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में अष्टमेश रहेंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के अलावा सप्तम स्थान के भी अधिपति होते हैं, अतः बृहस्पति जो है आपको पेट और पैरों से रक्षा करने वाला रहेगा। बृहस्पति जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से बचाएगा, आपको झूठे आरोपों से आपको बचाएगा। वैवाहिक जीवन में जो कलह चल रहे थे, शक की भावनाएं चल रही थी, उसको यह ठीक करेगा। पाचन शक्ति के संबंधी समस्याओं को ठीक करेगा। पार्टनर्स आपके पैसे को ठग रहे थे, नौकरी में आपके टर्मिनेशन की स्थितियां बनी हुई थी, डर था कि कहीं नौकरी ना चला जाए, तो इस रिलेटेड समस्याओं को आपको ठीक करने वाला रहेगा। और विवाह के लिए आप बहुत परेशान थे तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और शुभ और लाभकारी रिश्ते आएंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वादश स्थान कारकत्व स्थान पे पड़ने के कारण समगिरी राशि पे
कर्ज की मुक्ति और विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है आपके उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित हो जाएंगे। पिता की तरक्की, सम्मान की प्राप्ति और नए व्यापार और नौकरियों में बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। आपको इस समय नौकरी या व्यापार में कुछ बदलाव करना है तो यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि जो है यानी 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे उच्च का पड़ने के कारण जो धन संचय नहीं हो रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। लव रिलेशन, पारिवारिक तालमेल, मित्रों से तालमेल और कलीग लोगों से जो तालमेल खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति का तृतीय दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण जो है यानी 9वीं दृष्टि आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा। लेकिन माता से मतभेद से रिलेटेड समस्याओं से आपको बचने चाहिए, क्योंकि कन्या राशि शत्रुगत राशि होती है। और इसके अलावा जो है आपको एफर्ट लगाना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाऊं। समाज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कुछ भी विवाद उठता है तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की प्राप्ति हो। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है आपको विष्णु जी को पीला पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो जाएंगे, किसमें? मकर राशि यानी नीचगत राशि जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसमें मार्गी हो जाएंगे तो बृहस्पति आपको जो है व्यापार में तरक्की के रास्तों को खोलेगा। क्योंकि देखिए बृहस्पति 7वें घर में नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जहां 7वें घर में शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि पार्टनरशिपिंग और दाम्पत्य जीवन से विवाद से भी बचने पड़ेंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे तो आपको सोच समझ के बड़े फैसले भी लेने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने से पहले भी आप कुछ मामलों में सोच लीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन होंगे, इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही फैसला लेना है, क्योंकि सोच बहुत महत्वपूर्ण करता है आपके भविष्य को ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो है षष्ठ स्थान का बृहस्पति निश्चित तौर पे आपको कर्ज से और शत्रु से बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके स्वास्थ्य को, खास करके पेट में जो समस्याएं चल रही थी उसको ठीक करेगा। भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं तो आपके प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक कर देंगे। आप चाहते थे कि मेरे अच्छे जगह पे स्थानांतरण हो जाए, ढंग के जगह पे स्थानांतरण हो जाए या प्रमोशन हो जाए, तो उस प्रकार की समस्या को तो यह ठीक कर देगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी तो रखना चाहिए। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आय स्थान पे रहेंगे। आय स्थान पे लाभ के योग बनाते हैं बृहस्पति, यानी विदेशों से लाभ की संभावनाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं, बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से तालमेल के अलावा सम्मान आपको समाज में मिलना चालू हो जाएगा। एक बृहस्पति का उच्चगत दृष्टि लग्न पे रहेंगे, जिस कारण से कि आपको बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, काम मिलेंगे, सुख समृद्धियों में वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति का जो है तृतीय स्थान पे 9वीं दृष्टि जो है आपको पराक्रमी बनाएगा। छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार के विवाद या संपत्ति विवाद या अलग होने की मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न थी तो ये हो भी जाएगा, क्योंकि कन्या राशि जो होता है बृहस्पति के शत्रुगत राशि बुध की राशि होती है। इसके अलावा जो है आपको यह तृतीय स्थान पे दृष्टि सरकार के पास फंसे हुए पैसे या कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे थे या दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, जिसके अंडर में आप रह रहे थे, उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उस तरीके के मामलों में यह बृहस्पति का 9वीं दृष्टि आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत कीजिएगा। और इसके अलावा बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन जो है ना चंदन का और केसर का मिक्स करके तिलक लगाना चाहिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, देखिए जब बृहस्पति अपनी नीचभंग राज्यों की राशि मकर में मार्गी हो जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पर यह विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम 6ठे स्थान का बृहस्पति कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शनि के साथ नीच भंग राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो आपकी स्थितियों में क्या फल मिलेगा? सबसे पहले देखिए थोड़ा कर्ज बढ़ेगा, अस्वस्थता बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ सकती है, तो आपको बहुत चालाकी और सोच समझ से अच्छे फैसले लीजिएगा। यह बृहस्पति नीचभंग राजयोग जो बनाएगा ना सिंह राशि वाले, तो ये आपको कर्ज से भी निकाल देगा। अचानक कर्ज से जो निकालेगा तो आपको क्या करने कि सारे लोन्स वगैरह जो भी पैसे आएंगे उसको क्लियर करने पे दिमाग लगाना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि लोन तो बढ़े हैं और लोन बढ़े हैं तो लोन खत्म कैसे होगा? भगवान तो जमीन पर उतर के नहीं आएंगे, आपको कर्म करना पड़ेगा और बुद्धिमत्ता से चलना पड़ेगा। या शत्रु या दुश्मन तो या कोई प्रेमी या फिर आपके मित्र को आपके या समाज वाले या परिवार वाले तो कर्ज को खत्म करेंगे नहीं,
करना तो आपको खुद से ही है। तो आपको क्या करने हैं कि कर्ज को समाप्ति के लिए जो भी पैसे आएंगे उसको जल्दी जल्दी कर्ज खत्म कर दीजिएगा। किसी से शत्रुता नहीं करना, इन दिनों शत्रुता भी बढ़ेगी और कुछ लोग आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि जब आप लाइफ में सक्सेस करेंगे तो कुछ लोग आपके पीछे पड़ने का कोशिश करेंगे। तो आपको इस मामले में ध्यान देना और बुरे से बुरे स्थितियों में चालाकी से काम लेना है। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। उच्च शिक्षा, नए आपको कह सकता हूं कि नए भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभकारी रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में देखिए वृद्धि कर देगा, क्योंकि बृहस्पति का पंचमेश और द्वितीय से कहीं ना तो कहीं दृष्टि संबंध राशि का अधिष्ठदाता भी है, तो ये भी एक लाभकारी रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा का ज्ञान भी दे देंगे आपको, और कुछ मामलों में जो आप एकदम दूसरों पे विश्वास करके हर काम को कर रहे थे ना, तो आपकी आंखें खुलेंगी और आंख खोल के अपने काम पे फोकस करिएगा। बृहस्पति का जो दृष्टि है पांचवा, वो कर्म क्षेत्र पे है, 10वें घर पे, तो आप कुछ प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। और इसके अलावा जो है धन की कमी नहीं होगी, बिजनेस में और नौकरी में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, मतलब परिवर्तन के योग दिखेंगे। बृहस्पति का 7वां दृष्टि जो है द्वादश स्थान उच्च की राशि कर्क पे रहने वाला है, जिस कारण से जो आपको कर्ज की मुक्ति, विदेश यात्रा और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि के अलावा केस मुकदमा से भी रक्षा करेगा, यह लाभकारी रहेगा। बृहस्पति की द्वितीय स्थान पे तीसरी दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि जो है आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि पारिवारिक तालमेल के अलावा आप अच्छे अच्छे फैसले लीजिएगा, गहन फैसले लीजिएगा, किसी को कोई जवाब जो नहीं दे पा रहे थे वह भी दीजिएगा, और खास करके लव रिलेशन को ठीक भी कर देगा। लेकिन आपको थोड़ा सावधानी तो आपकी रखनी चाहिए सिंह राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के फल को अगर आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम फिर या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णु विष्णु नमो मंत्र का जाप करना चाहिए सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे नीच भंग राज्यों की स्थिति में रहेंगे। अतः सर्वप्रथम पंचम स्थान बृहस्पति के कारकत्व स्थितियों में भी आता है, तो ये संतान शिक्षा में बढ़ोतरी कर देगा। लॉटरी सट्टा का निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति भी करवा देगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में पुराने पेंडिंग पड़ी जॉब को भी ठीक कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह समाज में मान सम्मान की स्थितियों को भी बढ़ाएगा और लोगों की कर्ज के पैसों को भी आप चुक्त करने वाले रहिएगा, नहीं चुकता करने वाले रहिएगा। लेकिन देखिए पंचवें स्थान में बृहस्पति कितना भी तो मार्गी अवस्था में नीच रहेंगे, तो नीच के ही भले नीच भंग राज्यों बना रहे हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। हेल्थ का, पेट का संबंधित समस्या, शुगर, थायराइड पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और किसी भी स्थितियों में अपनी व्यवसाय और नौकरियों पे बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि कितना भी तो रहेगा तो नीच का ही। निश्चित तौर पे आप बोलेंगे नेगेटिव बोल रहे हो, सभी लोग पॉजिटिव बोलते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको राय दे रहा हूँ, मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बृहस्पति 7वें घर के अधिपति है और पंचम और सप्तमेश का जो है युति दृष्टि हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार का जॉब कॉन्ट्रैक्ट में थे वो परमानेंट होने की स्थितियों में उत्पन्न हो जाएगा। प्राइवेट नौकरी या फिर बिजनेस में आपके परिवर्तन के योग दिख जाएंगे। मनचाहा लोगों से विवाह के योग भी बन जाएंगे, और चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। संपत्ति का लाभ, समाज में सम्मान की प्राप्ति, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ मिलना ही मिलना है। भाग्य स्थान पे बृहस्पति का दृष्टि आपको भाग्यशाली बना देगा, धार्मिक यात्राएं करवा देगा। आय स्थान पे उच्च की दृष्टि अचानक धन की प्राप्ति, लोगों के मध्य में मान सम्मान, बड़े भाई बहनों से तालमेल में ठीक, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ, विदेश यात्रा का लाभ दे देगा। लगन पे बृहस्पति का दृष्टि आपको चालाक कुशाग्र बनाएगा, किसी को कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे दे पाइएगा, और पिता से भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट में जो वृद्धि होगी तो आपके जीवन में कुछ अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। बृहस्पति के प्रभाव को फिर भी अच्छा करना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र के जाप के अलावा प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है आपको गुड़ का भोग अवश्य लगाना, और आपको भी स्वयं अवश्य खाना है प्रत्येक दिन थोड़ा सा। तुला राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तुला राशि वाले, तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रहेगा बृहस्पति नीच भंग राज्यों की स्थिति में। ऐसे चतुर्थ स्थान में काल पुरुष की स्थितियों में कुंडली में बृहस्पति उच्चगत स्थितियों में रहता है। लेकिन देखिए बृहस्पति नीच का है, तो आपको अपने माता से तालमेल ठीक रखने हैं। खास करके जो व्यक्तियों को हृदय, शुगर, थायराइड है, तो अपना स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है समाज के लोगों से और घरेलू उलझनों मत पड़िएगा। बहुत कम समय मिलता है मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने का, छोटी चीज़ों में फंस करके बड़े चीज़ों को मत नहीं भूलना चाहिए, यह याद रखिएगा तुला राशि वाले।
इसके अलावा बृहस्पति आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दे देगा। पुरानी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रही थी 100% बिक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय घर में भी अधिपति है, तो आपको सरकारी कामकाज का लाभ, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, रिश्तेदारों से लाभ, भाई बहनों से लाभ और पराक्रम में वृद्धि के अलावा लाइफ में कुछ करना है, इसकी ओर आपका विशेष ध्यान चला जाएगा। बृहस्पति का जो है षष्ठ स्थान के अधिपति भी हैं आपकी कुंडली में, तो ये शत्रु और कर्ज से मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। पिता से तालमेल के अलावा स्वास्थ्य में वृद्धि कर देगा आपको, मतलब स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें जो है वृद्धि कर देगा, मतलब ठीक करने की स्थितियों में आ जाएगा। लेकिन खास करके अपने मोटापा पे और अपने शुगर पे कंट्रोल करके रखना आपको चाहिए अवश्य। बृहस्पति का पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पे है, हालांकि देखिए वह कारक तत्व होते हैं वहां के, तो यह ससुराल पक्ष से तालमेल और केस मुकदमा से रक्षा तो करेंगे ही। उच्च की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है बृहस्पति का, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। समाज में आपकी ख्याति और सम्मान बढ़ने चालू हो जाएंगे। जो लोग आपसे दूर जा रहे थे वो लोग आपके नजदीक आकर के जो है निश्चित तौर पे अपनी बातों को रखेंगे और कुछ न कुछ सकारात्मक रिश्तों को और सकारात्मक फैसले को करने वाले रहेंगे। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि द्वादश में पड़ने के कारण विदेश यात्रा के अलावा जो है आपके जीवन में कुछ लोग जो डैमेज, परेशान और ब्याज के जो पैसे चुका रहे थे कर्ज के कारण, उसमें कमी दिखना चालू कर देगा। मतलब आप उसको रिप्लाई कीजिएगा कि मैं दूंगा तो इतना ही दूंगा, मैं अब ठगा नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बन सकता, तो आपके अंदर यह वाणी में जो है चालाकी भर देगा। तो बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जो है आपको बृहस्पति देव यानी विष्णु जी के चरणों में जो है ना हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और उसी तिलक को अनामिका फिंगर्स अपने मस्तिष्क पे लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे बन जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं ये पंचम स्थान के अलावा धन के मालिक होते हैं। यानी जब केंद्र के मालिक होते हैं तो बहुत आवश्यक है कि बृहस्पति की स्थितियों को जाननी चाहिए। बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे रहेंगे, अतः तृतीय स्थान पर नीचस्थ रहेंगे तो आपको गले की संबंधित समस्या से बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से तालमेल को सुधार के, सरकार के लोगों से तालमेल सुधार करके रखिएगा। देखिए कितना भी है तो बृहस्पति नीच का, भले ही नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो इन चीजों पे आपको एकदम सटीकता से ध्यान देना है, किसी स्थितियों में गलती मत कर दीजिएगा। इसके अलावा बृहस्पति जो है आपको पराक्रमी भी बनाएगा, सरकारी कामकाज का लाभ भी देगा, संतान के उचित जो है समझ लीजिए कि सुखों की प्राप्ति कराएगा। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान है वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा नए व्यापार के लिए आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको बृहस्पति कर्ज से भी बचाने वाला रहेगा, लव रिलेशन को ठीक करेंगे, विवाह के लिए उपयुक्त और बेहतर रिश्ते भी देखने को मिलेंगे, और जो एकदम फाइनेंशियल कंडीशन खराब था, 1 रुपये जो सेविंग नहीं हो पा रहे थे वह सेव होने आपके चालू हो जाएंगे। कितने महत्वपूर्ण है आपको समझना चाहिए। बृहस्पति आपको संतान सुख देने वाला रहेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देने वाला रहेगा, बुद्धि ज्ञान के भरोसे में आपको सरकार में कुछ अच्छे पद की प्राप्ति मिल सकती है। पुराने पेंडिंग पड़ी जॉब जो है आपके चले गए थे वह रिटर्न हो जाएंगे, और अगर आपने क्रॉस चेक वगैरह का बोल रखा है तो उसमें भी आपका विजय प्राप्त होना है। शिक्षा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति पंचमे अधिपति होने के कारण कौन सा पढ़ाई करें, किस कॉलेज में जाएं, किस तरीके से जाएं, ये जो परफेक्ट नॉलेज नहीं निकाल पा रहे थे इसको आप निश्चित तौर पर निकालने वाले रहिएगा। यानी यह बृहस्पति का मार्गी होना वृश्चिक राशि आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा बृहस्पति जो है अपनी पंचम दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे, जो आपके जीवन में विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, तालमेल अच्छा होगा, नौकरी में परिवर्तन के अलावा जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रही थी, आपकी बातें नहीं मान पा रहे थे, वह परिस्थितियों में लाभ मिलेगा। उच्च का दृष्टि भाग्य स्थान पे पुराने प्रमोशन पदोन्नति के अलावा स्थान परिवर्तन के रास्तों को भी खोल देगा। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण धन आपकी प्राप्ति होगी। समाज के, परिवार के बड़े भाई बहन, चाचा सभी लोग आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको जो है आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि और धन स्थान पे कॉम्बिनेशन यह दिखाता है कि आपके जीवन में जो है अचानक बहुत बड़े धन की प्राप्ति और संपत्ति का लाभ दिखाएगा। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन केसर का तिलक लगाइए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब बृहस्पति मार्गी होंगे
मकर राशि में और नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे बैठ जाएंगे। लग्नेश का द्वितीय हो जाना, चतुर्थ का द्वितीय हो जाना, धन भाव में बैठना और नीच भंग राजयोग बनाना लाभकारी है। लेकिन बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहा मतलब नीच का तो है। तो देखिए आपको धनु राशि वाले अपनी वाणी पे, लव रिलेशन पे, दाम्पत्य जीवन पे, सीनियर अधिकारियों से, समाज के लोगों से, मित्रों से अपनी वाणी पर नियंत्रण करके बात करना है, इतना बता देता हूं। इसके अलावा द्वितीय स्थान का बृहस्पति सेविंग्स अमाउंट को कम करेगा, गलत निर्णय दिखाने का कोशिश करेगा और वाणी में कठोरता के साथ बुद्धिहीनता को लाने का कोशिश करेगा। तो आपको इस मामलों में बच करके रहना है। देखिए होता क्या है ना कि मुझे यह बात पता है कि बृहस्पति पॉजिटिव फल ही देगा, लेकिन वो नीच का है तो इन चीजों को भी हावी कराने का प्रयास करेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि पैसे तो करोड़ों हैं, परंतु पर्सनालिटी कैसे डेवलप करूं। तो आपको पहले क्या कमी और प्रॉफिट दोनों को ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो तो आने हैं, बट प्रॉफिट और कैसे ज्यादा बढ़ सकता है जब आप अपनी कमियों को दूर करिएगा। इसलिए मैं हर राशि के साथ में कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ बातें बोलता हूं जो आपको अमल करना चाहिए। अब देखिए द्वितीय स्थान का बृहस्पति धन अर्जित कराएगा तो धन सेव कर लीजिएगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, लव रिलेशन में आपके जो है तालमेल ठीक हो जाएंगे। परिवार वाले लव रिलेशन को नहीं मान रहे थे तो वह मान जाएंगे। पुराने पार्टनर्स या पुराने मित्र जो आपसे दूर चले गए थे, क्यों ना लव रिलेशन ही हो, वो आपके नजदीक आना चालू हो जाएंगे। अचानक जो आपके पैसे फंसे हुए तो वह पैसे निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप हार नहीं मानने वाले रहिएगा धनु राशि वाले। लगन के मालिक हैं, अब लगन के मालिक नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो इमोशनली में आकर के किसी को अपनी बातें मत बता दीजिएगा। हालांकि लगन का मालिक जब नीच भंग राजयोग बना रहा है तो मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि होगी। कई दिनों से किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वह संघर्ष आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि यह बृहस्पति क्योंकि आपके कुंडली में लग्न भाव के अधिपति और चतुर्थ स्थान के भी अधिपति होते हैं, तो भूमि मकान वाहन संपत्ति और समाज में आपके फंसे हुए पैसे भी निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। या आप किसी ऐसे काम से बिलोंग करते हैं जो सामाजिक स्तर पर चलता है, चैरिटी हो या फिर किसी प्रकार का मेंबर्स बनाना हो, तो इन सभी चीजों में बड़ा लाभ देने वाला रहेगा। बृहस्पति के षष्ठ स्थान पे पंचम दृष्टि है तो कर्ज और शत्रु से थोड़ा सावधान रहिएगा। बृहस्पति का अष्टम स्थान पे उच्च की दृष्टि है तो केस मुकदमा ससुराल पक्ष आपके तालमेल को यह ठीक कर देगा। इसके अलावा खानदानी प्रॉपर्टी बिक करके उससे पैसे आ जाएंगे, माता का स्वास्थ्य को ठीक कर देगा, घरेलू झगड़ों को समाप्त कर देगा। बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण संपर्क तो आपके एक से एक लोगों से होंगे, लेकिन आपको बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है, चालाकी और बुद्धिमत्ता के साथ चलना है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, गेहूं जो है विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर देना है, और नहीं तो हल्दी को जल में मिला करके जो है आपको विष्णु जी के चरणों पे चढ़ा देना है, या फिर जो है उनके मस्तिष्क पे तिलक लगा देना है। और अपने मस्तिष्क पे लगाएंगे तो और ज्यादा लाभकारी रहेगा। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना करके मार्की होंगे तो आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां शनि ऑलरेडी शश योग बना करके रखा है। तो मकर राशि वाले सर्वप्रथम देखिए बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएगा। मतलब कहना है मेरा कि नीच का तो रहेगा ही रहेगा, तो आपको क्या करना है, लग्न के भाव के अनुसार कुछ मामलों में ध्यान देना है। सबसे पहले किन मामलों में ध्यान देना है, आपको बुद्धिमत्ता से चलना है, डिप्रेशन तनाव में नहीं आना है, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में दूसरों के बहकावे में आकर के गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लग्न में नीच भंग राजयोग बनाएगा तो आपको मान सम्मान और ख्याति बढ़ाएगा। हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, चेहरे में फोड़े फुंसी निकल रहे थे, उस मामले में ठीक कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति द्वादश का अधिपति है, कर्ज की मुक्ति और पुराने केस मुकदमा पेंडिंग जो पड़ा था उसको खत्म की कगार पे पहुंचा देगा। तृतीय स्थान के अधिपति होने के कारण सरकारी कामकाज के अलावा नए कामकाज का आपको निश्चित तौर पे संयोग प्राप्त होगा, और इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के अलावा सभी लोगों से लाभ की प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण मकर वाले ये यहाँ पे एक चीज यह मानना चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या हो रहा था कि आप होपलेस हो चुके थे, कहीं से 1 रुपये धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे धन की प्राप्ति भी होगी, कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे। अचानक मान और सम्मान और ख्याति जो बढ़ेगा ये बहुत ही लाभकारी रहेगा मकर राशि वाले। इसके अलावा बृहस्पति आपके कुंडली में जो है भाग्य स्थान को भी
नौवीं दृष्टि से देखेगा जो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते को खोलेगा। स्पिरिचुअल यात्रा के अलावा जो है संपर्क आपके बहुत लोगों से अच्छे स्थापित होंगे। उच्च का दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन तो ठीक हो ही जाएगा, नए विवाह के रिश्ते आएंगे, जीवन साथी का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग के अलावा व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के अलावा बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। बृहस्पति का पंचम स्थान पे दृष्टि, पंचम दृष्टि आपको उच्च शिक्षा, ज्ञान, धर्म और लॉटरी सट्टा का लाभ भी देगा। और रिसर्च के मामले में किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें, इस मामले में शुगर, थायराइड और पेट संबंधी समस्याओं को भी कम करेगा। लेकिन आपको कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा ध्यान दे के रखना पड़ेगा मकर राशि वाले। बृहस्पति के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने पिता से तालमेल को आप बहुत बेहतर बना के रखिएगा। कर्ज की मुक्ति को जितना जल्द खत्म करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर रहने वाला रहेगा। और प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और नहीं तो फिर पीला पुष्प विष्णु जी को अवश्य चढ़ा दीजिए। कुंभ राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में मार्गी होंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे रहेंगे। कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम आपने मन में यह डिसाइड कर लिया है, क्योंकि जब बृहस्पति वक्री अवस्था में तो कर्ज बहुत बढ़ा आपके जीवन में। कर्ज बढ़ने के अलावा तनाव, परेशानी और आय के रास्ते भी बंद हुए, पारिवारिक तालमेल भी खराब हुआ, लव रिलेशन भी खराब हुआ, शिक्षा में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम क्या करेगा, क्योंकि द्वादश स्थान पे मार्गी है तो आपको इस मामलों में भी दूसरे का लिटिगेशन, दूसरों से झगड़ा या ज्यादा कर्ज नहीं लेना है और फालतू यात्राएं करके या फिर किसी गलत रिलेशन में आकर के ज्यादा पैसे खर्च मत कर दीजिएगा। इस चीजों को समझने वाली बात है, क्योंकि बृहस्पति ऐसा करा सकता है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी स्थितियों में किसी से मित्रता करिए, लव रिलेशन की ओर जाइए। लव रिलेशन से आगे भी आप बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान अवश्य दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो जीवन में आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति द्वादश स्थान में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। ऐसे चक्कर में क्या होगा कि आपको विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, केस मुकदमा का लाभ मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के नहीं, कॉन्फिडेंट को अपना कंट्रोल पे रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा बृहस्पति आय स्थान के अधिपति हैं। आय स्थान का अधिपति जब नीच भंग राजयोग बना दे तो लाभकारी फल ही देने वाला होता है। अतः आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। लेकिन जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं और नए कस्टमर्स, उनके साथ अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण करिएगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के वाणी यानी द्वितीय घर के भी मालिक होते हैं। और कितना भी नीच भंग राजयोग बना दे, परंतु है तो नीच का ही, इतना याद रखिएगा। तो जहां आप वाणी पर नियंत्रण नहीं किए, जहां इलीगल रिलेशन से नहीं बचे, तो फिर आपको मैं क्या बता सकता हूं। बृहस्पति का काम है आपके अंदर सौरभ और कृति को प्रमाण करना, और कर्म करेंगे गलत तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बृहस्पति धनस्थान के अधिपति हैं, तो पारिवारिक तालमेल के अलावा विवाह तो सेट होना है। परिवार के लोग कुछ मामलों में नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। पुराने प्रेमी या प्रेमिका जो दूर चले गए थे वह वापस आएंगे और विवाह ही होगा पर डायरेक्ट। पैसे सेव हो जाएंगे। लंबी यात्रा के साथ छोटी यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और जीवन के बड़े बड़े और कठिन फैसलों को लेकर के आप आगे बढ़ने वाले रहिएगा। बृहस्पति का चतुर्थ स्थान का दृष्टि, घर का ईएमआई वगैरह हो या प्रॉपर्टी का ईएमआई वगैरह हो, या प्रॉपर्टी बेचना है या नहीं बिक रहा है तो पैसे चुकाने हैं तो उसको बेच के चुकाइएगा, यानी बिक जाएगा प्रॉपर्टी बच के। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके अलावा षष्ठ स्थान पे उच्च का दृष्टि कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं का सुख भी प्राप्त करवाएगा। बृहस्पति का अष्टम स्थान पे नौवीं दृष्टि जो है शत्रुगत होने के कारण थोड़े सा ससुराल पक्ष से मतभेद और या फिर खानदानी विवाद करवा सकता है संपत्ति का, तो इस मामले में आपको चालाकी से चलनी पड़ेगी। फिर भी कुंभ राशि वाले बृहस्पति के फल को लाजवाब और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, चंदन का, हल्दी का और केसर का तिलक लगाना है, और हर गुरुवार के दिन विष्णु जी को आटे का चूरमा लगा करके बना करके भोग लगा दीजिएगा। मीन राशि वाले, जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में क्या फल मिलेगा। सबसे पहले देखिए ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे आय स्थान पे। अब जहां आय स्थान की बात हो जाए और जहां लग्नेश आपके खुद हो जाए वहां पे फर्क तो पड़ता है। तो कहीं ना तो कहीं मीन राशि वाले आपको ये मान के अवश्य चलना चाहिए कि आय स्थान में तो हर ग्रह सुफल देता है, तो आपको धन की वृद्धि तो निश्चित तौर पे कराएगा। ये लग्न के मालिक है तो मान सम्मान तो निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि आय स्थान में ये नीच भंग यानी नीच का हो रहेंगे और फिर रंच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपको गले का प्रॉब्लम, थोड़ी सिर दर्द की समस्याएं और इसके अलावा हृदय संबंधी समस्याएं, शुगर बीपी से जो भी व्यक्ति परेशान है, अपना स्वास्थ्य का थोड़ा देखिए ख्याल रख लीजिएगा। मैं एक पथ दर्शक हूं, मैं आपको बता सकता हूं
कितना गलत हो, कितना सच्चाई हो, ये मेरे ज्ञान पर निर्भर करता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको अपग्रेड करने का। यानी जब तक मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के मामले में, मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता। बट मैं कोशिश ही कर रहा हूं, ज्ञानी तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकता हूं। तो मेरा काम आपको हमेशा सही बताना होता है। आय स्थान पे मार्गी रहेंगे बृहस्पति, तो आपको क्या करना है कि बड़े भाई बहनों सर चाचाओं से तालमेल ठीक रखिएगा। आप उनसे मतभेद ही कर लीजिएगा तो क्या फायदा। इसके अलावा सम्मान दीजिए लोगों को, तो सम्मान भी आपको मिल जाएगा। और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण पिता और सीनियर अधिकारी और उच्च पदाधिकारियों के सामने आप थोड़ा शांत हो जाइएगा। ऐसे तो भावुकता और दूसरों पे विश्वास करना ही का कारण तो है कि आप रोड पे रहते हैं, लेकिन अबर चालाकी दिखानी पड़ेगी। बृहस्पति आपको नए नए व्यापार और नौकरियों की अपॉर्चुनिटी देंगे। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आलस्यपन को दूर रखना पड़ेगा। लग्न का मालिक होने के कारण आपको थोड़ा मेंटली प्रेशर और दबाव रहेगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, लेकिन घबराना नहीं है। कर्म विश्वास के साथ करना चाहिए। आप कर्म करिए, मेंटल पीस के साथ करिए। बृहस्पति का तृतीय स्थान पर दृष्टि सरकारी कामकाज का लाभ देगा, छोटे भाई बहनों से लाभों की प्राप्ति देगी। पंचम स्थान पर उच्च का दृष्टि, जहां पैसे लगाने, लॉटरी सट्टा कम्युनिटी मार्केट में आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उच्च संतान, उच्च शिक्षा और संतान संबंधित समस्याएं जो चल रही थी उसको भी यह दूर कर देगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि, बृहस्पति की तीसरी दृष्टि सातवें स्थान पे जो है आपके जीवन में विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते, वैवाहिक जीवन को ठीक करेंगे, तालमेल को ठीक करेगा, विश्वास में कमी जो हो चुका था उसको ठीक करने वाला रहेगा, और नौकरी संबंधित मनचाहा ट्रांसफर की स्थितियों को भी लाएगा। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, हर गुरुवार के दिन गुड़ और चने का भोग विष्णु जी को लगाइए। ऐसे प्रत्येक दिन जो है अगर आप एक लड्डू विष्णु जी को भोग लगाते हैं या किशमिश का भी भोग लगाते हैं तो अत्यधिक उत्तम रहेगा। और चावल में हल्दी मिलाकर के उसका तिलक लगाइएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने 18 अक्टूबर से बृहस्पति जो मार्गी होंगे प्रातः 11 बजे, इसका क्या फल मेष राशि से मीन राशि के बीच में बनेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।